दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार परत दर परत खुलने लगी है, वो राज, वो भेद वो खुलने लगा है जिसके जरिए आपने देखा कि किस तरीके से शुक्रवार की नमाज के बाद यानी जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में हिंसा की आग भड़कने लगी। कैसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगा, पत्थरबाजी शुरू हुआ और उसके बाद फिर लाठीचार्ज की नौबत आई। आपने देखा कि पत्थरबाजी जमकर हुई और रांची में तो बाकायदा फायरिंग भी कर दी गई और फायरिंग हुई प्रदर्शनकारियों के ऊपर। नुकसान हुआ प्रदर्शनकारियों का और जानो माल का नुकसान हुआ लोगों का। लेकिन इसके पीछे एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम फेलियर का मामला है या फिर एक बड़ी साजिश का। लेकिन आज हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से मस्जिदों के बाहर एक सुनियोजित तरीके से प्री प्लान तरीके से एक भीड़ को लाकर खड़ा किया गया, जिनकी एक खास पहचान होती है, खास आइडेंटिटी होती है और जो देखने में होते तो हैं मुसलमानों के जैसा, लेकिन जब आप उनके किरदार पर, उनके हाव भाव पर, उनके लिबास पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वो कोई नकली लोग थे। वो लोग एक फेक मुस्लिम बन करके आए और उन्होंने मस्जिदों के बाहर हंगामा खड़ा किया और हंगामा जब बरपा उसके बाद देश का माहौल कैसे खराब होता है ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ये इंटेलिजेंट फेलियर का भी मैटर है, लेकिन उससे भी बड़ा ये एक साजिश नजर आती है कि कैसे एक खास कौम को बदनाम किया जाए, ये कह करके कि शुक्रवार की नमाज के बाद ये लोग पत्थरबाजी करते हैं और ये दिखाने की कोशिश हो जाए कि शुक्रवार की नमाज को ही बंद कर दिया जाए। पैगंबर की गुस्ताखी करने वाला शख्स आजाद है, मौज काट रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं। मोदी सरकार उसे फ्रिंज एलिमेंट कहती है, सरकार उसे फ्रिंज एलिमेंट करके उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से निकालने के बाद भी उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती। मोदी सरकार भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेती। पार्टी से निकाल देना या सस्पेंड कर देना ये कोई एक्शन नहीं है। नुपुर शर्मा ने जो काम किया उस पर उनके खिलाफ जरूर कोई लीगल एक्शन होना चाहिए। लीगल एक्शन लिया भी गया, पब्लिक ने एफआईआर भी लॉन्च कराया, लेकिन अब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद उसके आक्रोश में जो रैलियां निकली, जो हुजूम इकट्ठा हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। बुलडोजर चलाने का सिलसिला हो रहा है, लोगों को, प्रदर्शनकारियों को थाने में बंद करके लाठी डंडे से उनकी पीठ लाल की जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन वो शख्स बिल्कुल आज़ाद है जिसकी वजह से ये पूरा हंगामा बरपा हुआ है। पूरी दुनिया में हंगामा बरपा हुआ कि कैसे एक शख्स, भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर, पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करता है और पार्टी सिर्फ उसे अपने पार्टी से निकाल करके पल्ला झाड़ लेती है और सरकार कहती है कि तो फ्रिंज एलिमेंट है। लेकिन फ्रिंज एलिमेंट हैं तो इन फ्रिंज एलिमेंट के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? क्या पब्लिक लेगी? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेगी? ये फ्रिंज एलिमेंट, इनके खिलाफ एक्शन लेने की पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। लेकिन आपको हम मेन मुद्दे की तरफ ले जाते हैं। मामला है सहारनपुर का और सहारनपुर में वो घटना सामने आई है जिसमें यह पता चलता है कि 50-60 लोग बाकायदा शराब पीकर, एक जैसे सेम लिबास पहनकर, सेम टू सेम टोपी लगाकर जुमे की नमाज नहीं पढ़ते, वो मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं और जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग वहां से फारिग होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर नारेबाजी शुरू होती है और फिर हजारों की तादाद में जो है भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा, उसे कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर ने इस मामले में इसमें इन्वेस्टिगेशन की है, एक छानबीन की है, खोजी पत्रकारिता, और उसके छानबीन में इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे 50-60 लोग नीली रंग की टोपी पहनते हैं, काले कलर का कुर्ता और पजामा पहनते हैं और कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पीते हैं और फिर मस्जिदों के बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि भीड़ कब निकले मुसलमानों की और उसके साथ ही फिर हंगामा शुरू हो। अगर ये लोग अगर मुसलमान हैं तो ये लोग नमाज पढ़ने गए होते, बाहर क्यों इंतजार कर रहे होते? ये एक सवाल है। अगर ये लोग मुसलमान हैं तो शराब क्यों पिएंगे? अगर ये लोग मुसलमान हैं तो फिर उनको हंगामा करने की क्या जरूरत है? चुपचाप जाके नमाज पढ़े होते।
लेकिन एक प्री प्लान तरीके से अगर बदनाम करने की नियत से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो शीशे की तरह पूरा मामला साफ साफ नजर आता है। दैनिक भास्कर लिखता है कि सहारनपुर हिंसा के पीछे काले कपड़े, नीली टोपी, ऐसे ड्रेस में 50-60 लोग शराब पीकर मस्जिद के बाहर पहुंचे, नारे लगाए, जिससे हिंसा भड़की। आप ये सोचिए कि अब कुछ लोग कहेंगे भाई टोपी लगाना कौन सी बड़ी बात है। भाई टोपी लोग बेशक लगा सकते हैं, नीली टोपी लगावें, काली टोपी लगावें, पीली टोपी लगावें या टोपी ना लगावें, कोई गमछा अंगोछा कुछ भी बांध ले या नंगे सर रहें, नमाज तो हो जाएगी, नमाज तो पढ़ी जाती है, नंगे सर भी पढ़ी जाती है। लेकिन नीली टोपी एक आदमी लगाएगा, कोई बात नहीं, 2 आदमी लगाएगा, इत्तेफाक है। 5 आदमी में लगा लें तो भी ये कोइंसिडेंस होगा, इत्तेफाक होगा। 50-60 लोग अगर एक ही ड्रेस यानी काला कपड़ा, काले कपड़े में, काले कुर्ता और पजामे में और नीली टोपी सर पर रख करके अगर कोई आता है तो ये इत्तेफाक नहीं होगा। 2-4 1-2 लोग हो जाएं तो इसे इत्तेफाक माना जा सकता है। एक काला कपड़ा और नीला टोपी। गर्मी के दिनों में, जो गर्मी का जब सीजन होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी इस तरह के कपड़े पहनने से परहेज करती है। ज्यादातर आप सफेद देखेंगे, गर्मियों में सफेद लिबास का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां काला कपड़ा पहनकर आना ये इस बात का शक जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के मामले में शामिल जो लोग थे, षड्यंत्र करने वाले, साजिश करने वाले, वो एक दूसरे को पहचानने के लिए काले कपड़े पहनकर आते हैं और नीली टोपी पहन करके आते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई काला कपड़े के ऊपर काला टोपी पहनकर आ जाए या सफेद टोपी पहनकर आ जाए, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो एक तरह के लोग, जो साजिशी लोग हैं, जो षड्यंत्र का हिस्सा है, वो नीली टोपी लगा करके आए और नीली टोपी के साथ साथ वो काले कलर का कुर्ता और पजामा पहन करके आए। अब ये बात आपके समझ में आ गया होगा। दैनिक भास्कर लिखता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के पीछे कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जुमे जामा मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोग नजर आए जो पहले कभी नजर नहीं आए थे। यानी जाहिर सी बात है, स्थानीय लोग वो नहीं है, मकामी लोग वो नहीं है। इन लोगों ने काला कुर्ता पजामा और नीली टोपी पहनी हुई थी। ये लोग कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी रहे थे और मस्जिद से भीड़ के बाहर निकलते ही भड़काऊ नारे लगाते हैं। उसके बाद हिंसा भड़क जाती है। अब इस मामले को आप कई तरह समझ सकते हैं। हो सकता है ये लोग पत्थर लेकर के आए हों और मुसलमानों के ऊपर पत्थरबाजी अब भीड़ में से ही कर दे हों, और भी अब जानते हैं कि हुजूम अगर कोई है, मोब अगर कोई है, तो यही देखे कि हमारे ऊपर पत्थर चले, और पत्थर चलने के बाद सीधे शक जाएगा कि जरूर किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया होगा। अब वहां से हिंसा भड़क गई। और जबकि ऐसे 50-60 लोग खुद उसी भीड़ का हिस्सा थे, नकली थे। अब इसमें कोई दो राय आप नहीं कह सकते कि वो नकली ना हो, असली हो, क्योंकि अगर ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, तो शराब पी करके मस्जिद के बाहर एक खास लिबास में, एक खास टोपी में, एक खास कुर्ता पाजामा में पहन करके ये आखिर किस काम के लिए पहुंचे थे? अगर इज ए मुस्लिम तो वो जाएंगे नमाज पढ़ने। शुक्रवार की नमाज जल्दी कोई नहीं छोड़ता है, हर शख्स पढ़ता है। लेकिन दैनिक भास्कर इस मामले में पूरी तरीके से बता रहा है, और दैनिक भास्कर ने वहां के लोगों से भी बातचीत करके इस मामले में कई जानकारियां इकट्ठा की। दैनिक भास्कर बताता है कि नाम ना छापने की शर्त पर एक दुकानदार ने बताया कि गुरुवार को ही हम लोगों को अंदाजा हो गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, जिसकी स्क्रिप्ट हलवाई जान, नक्शा बाजार, लोहिनी सराय, कटपीस वाली गली में लिखी जा रही थी। यानी कि लोगों को पता था, इंटेलिजेंस को नहीं पता था। इंटेलिजेंस जब फेलियर का मामला आता है तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या एलआईयू हो गया, बहुत मासूम बन जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। बाद में पता चलता है कि होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की थी, तो आईबी ने एडवाइजरी जारी की थी और स्टेट आईबी ने जारी की थी। लेकिन पता चलता है कि भाई आईबी ने जानकारी, जो लोकल इंटेलिजेंस है, वो फेलियर साबित होता है। यानी कि प्रशासन उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर अपनी तैयारी करता है। अब इसे सिस्टम फेलियर ना कहें तो क्या कहें? मतलब एक गिरोह हुजूम बना करके इतना बड़ा कांड करके चला जाता है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में ये कांड होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो बाकायदा कर्फ्यू नाफिज है, बंगाल के हालात तो और बुरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम हो गए। इसके अलावा दैनिक भास्कर ये भी लिखता है कि शुक्रवार को नमाज
जुमे की नमाज से पहले काले कपड़े नीली टोपी पहने करीब 50 नौजवान चौक फव्वारा चौक पहुंचे थे। यहाँ इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी। जैसे ही नमाजी मस्जिद से बाहर आए, इन लड़कों ने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद अन्य युवक भी इनके साथ मिल गए और फिर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या हजारों में तब्दील हो गई। जो लोकल जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हुए देखिए दैनिक भास्कर ने क्या बताया है कि जामा मस्जिद के सामने फलों और सब्जियों की रेहड़ी लगाने वाले मस्जिदों में नमाज से कुछ देर पहले ही निकल गए थे। मतलब कि उनको अंदाजा था कि जरूर नमाज के बाद कुछ न कुछ होने वाला है, इसलिए वो पहले ही निकल गए। यानी फर्ज नमाज अदा करने के बाद वो रुके नहीं होंगे, तुरंत पढ़कर निकल गए होंगे। जुमेरात से पहले ही आपस में कानाफूसी चल रही थी, कुछ बड़ा होने की आशंका थी। लोगों का कहना है कि मस्जिद के सामने सब्जी बेचने वाले दुकानदारों में से कुछ ने रेहड़ी नहीं लगाई। जिन लोगों ने अपनी रेहड़ी लगाई वो भी शुक्रवार को सब्जी नहीं खरीद कर लाए थे। गुरुवार की लाई सब्जियां ही शुक्रवार को बेची जा रही थी। लोगों का कहना है कि इनमें कुछ लोग नमाज पढ़ने भी नहीं गए, जबकि हर जुमे को नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज जुमे का कोई नहीं छोड़ता है, किसी भी कंडीशन में पढ़ने ज़रूर जाते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग नमाज पढ़ने नहीं गए। यानी उनको इन्फॉर्मेशन थी, लोकल प्रशासन को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब देखिए, पता ये चला कि सहारनपुर की जामा मस्जिद में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों की प्रदर्शन की भनक लगी तो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मस्जिद के अंदर लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। नमाज खत्म होते ही प्रदर्शन शुरू हो गया। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, नुपुर शर्मा को फांसी दो जैसे नारे लगने लगे। पुलिस ने समझाना शुरू किया, लेकिन बात नहीं बनी। और सुनिए, इसमें इस आग में घी डालने का काम भी कुछ लोगों ने किया, और वो है हिंदूवादी संगठन। इसमें बाकायदा ये भी दिया है, दैनिक भास्कर बताता है कि हम हंगामे की सूचना पर हिंदूवादी संगठन भी बाजार में आ गए, जिसमें 2:45 बजे जो है हिंदूवादी संगठन के लोग बाजारों में उतर गए। हिंदू युवा वाहिनी, भैरव करणी सेना, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अलावा भाजपा के पूर्व सांसद राघव लालपाल शर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश जैन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंच गए, लेकिन एसपी सिटी राजेश कुमार ने सभी को समझाकर अलग कर दिया। अब ये काले कपड़े वाली बात, ये जानकारी किसने दी? काले कपड़े नीली टोपी वाले लोगों की पहचान होगी, एसएसपी बोल रहे हैं। एसएसपी सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि काले कपड़े और नीली टोपी वाले मामले में जांच की जा रही है। ये युवा कहां से आए और उनकी मंशा क्या थी, इसके बारे में जांच की जा रही है। कुछ मामले में देखिए, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है जिनके पास से हथियार भी मिले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ जामा मस्जिद पहुंचे थे। नमाज खत्म होने के बाद उन्होंने सड़क पर हंगामा शुरू किया। पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो शांत नहीं हुए तो बल प्रयोग किया गया। पुलिस ने हंगामा करने वाले 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से कुछ के पास से चाकू और अन्य हथियार भी निकले। सोच लीजिए। अच्छा, दैनिक भास्कर ने उन चीज़ों के बारे में बताया जिसमें कहा गया था कि 8 जून को जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की फोटो के साथ एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें यह बताया जा रहा था इंटरनेट मैसेज में कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भारत बंद का आह्वान किया गया। लेकिन जमीयत ने चूंकि पहले ही इस बात को डिनाई कर देते कि नहीं, उनकी तरफ से कोई भी भारत बंद का आह्वान नहीं किया गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मामला शीशे की तरह साफ है। नकली लोग अपनी नकली पहचान के साथ मस्जिद पर आते हैं, दारू शराब के नशे में होते हैं, फिर हंगामा शुरू करने की प्लानिंग बनाकर वो आते हैं और अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी भेड़ बकरी की तरह उनके पीछे पीछे या उन्हीं के साथ में लब्बैक करने लगती है और मामला ही खराब हो जाता है। लोगों को ये पहचानने की आदत भी डालनी होगी, लेकिन ये एक सिस्टम फेलियर है। अगर खुद लोग अगर सोचे कि हम इस तरीके से चीज़ों से निपट लेंगे या ऐसे लोगों की पहचान कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में एक्शन ले, वो इस मामले में कार्रवाई करे। अब जांच की बात चल रही है, एक्शन लेने की बात एसएसपी कह रहे हैं। अब देखना होगा कि जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो परत दर परत मामला कहां तक पहुंचता है। क्या मामला संतरे तक पहुंचता है, इस बात का भी आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा।
फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ।